नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 44। यह कार्यपत्रक 14 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय का पाठ बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक कविता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। पिछले कार्यपत्रक संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना काम मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। अब आगे तो इसके बारे में आगे देखते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? उन्होंने कहा, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी कि क्या सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने, जो दीमक होता है, उसने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो ये हमारे लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि क्या बच्चों के लिए बचपन जीने के जो ये तरीके हैं, उनके लिए किताबें, गेंद, बच्चों का मदरसों में जाना, उनके खिलौने, बगीचों में खेलना, मैदानों में खेलना, घर के आंगन में खेलना, क्या ये सब कुछ एकाएक खत्म हो गए हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को, कवि महोदय क्या कहना चाहते हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं और जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई व खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? यहाँ कवि अपने मन में ढह रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं, क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी हैं? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, एवं सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? तो लेखक महोदय अपने दुख को बयां करने का प्रयास कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि क्या इन छोटे बच्चों का जो बचपन है उनसे ऐसे क्यों छीना जा रहा है, उन्हें क्यों काम पे जाने के लिए मजबूर किया गया है, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जो इन छोटे मासूम बच्चों को अपना बचपन त्याग कर काम पर जाना पड़ रहा है। उन्हें उनकी खेलने की उम्र में, उनकी पढ़ने की उम्र में, उनकी मासूमियत की उम्र में उन्हें बड़े होना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये है हमारा आज का टॉपिक। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज हमें इस पर आधारित 4 प्रश्नों को पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? लिखिए। आपको बताना है कि क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के एक जैसे अवसर मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो कैसे नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। और प्रश्न नंबर 4, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। यानी कि यदि आप काम पर जाते तो आपको क्या महसूस होता, वो आपको लिखना है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? उत्तर है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, मैदान, बगीचे, आंगन तथा पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें समाप्त हो गई हैं।
आज का प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होते हैं? कैसे? लिखिए। नहीं, हमारे अनुसार सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, जिसके कारण बच्चों को अपना बचपन छोड़कर बाल्यावस्था में ही काम करना पड़ता है। इसलिए सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। आज का तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। आपके मित्रों, अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिकाओं से बातचीत करके लिखिए कि वह कानून क्या कहता है। इसका उत्तर है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो यानी कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है उससे बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती और ना ही उससे कोई भी खतरनाक काम करवाया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो ये मैंने अपनी भावनाओं को लिखा है, आप अपनी स्वयं की भावनाओं को भी लिख सकते हैं। सुबह सुबह ठंड में जब सारे बच्चे घर में रजाई में आराम से सोते हैं, उस समय हम पैरों में टूटे फूटे जूते पहने हुए, फटा हुआ स्वेटर पहने हुए, ठंड में सिकुड़ते हुए काम पर जाते हैं। यह भावनाएं हमारे आत्मा को इस प्रकार दुखी करती हैं और पूछती हैं कि हमारा अपराध क्या है, क्यों हमें वह सुख प्राप्त नहीं जो बाकी सबको प्राप्त है। तो यदि किसी भी बच्चे के साथ ये घटना घटेगी तो उसको यही लगेगा कि आखिर बाकी बच्चे, मेरी उम्र के बाकी बच्चे सो रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इस उम्र में मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे इस ठंड में सिकुड़ना पड़ रहा है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, अच्छा खाना नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, बचपन नहीं है, तो मेरा दोष क्या है। हर बच्चे के मन में ऐसा सवाल उठता है जिसे इस उम्र में इस तरह से काम करना पड़ता है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी बच्चों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों।